जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओ शान डेमन हंटर कंपटीशन में आ गया था और सभी को पता चल गया था कि हाओ शान और सायर आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब वहाँ असासन मास्टर यिंगजी सभी कंटेस्टेंट्स का वेलकम करता है और उन्हें टॉप 60 में आने के लिए बधाई देता है। अब इनकी ग्रुप सेरेमनी स्टार्ट होगी जो फाइनल हंटिंग ग्रुप फॉर्म करेगी। ये 60 लोग 10-10 के ग्रुप में बांटे जाएंगे और 6 ग्रुप फॉर्म होंगे। प्लेयर को अपने ग्रुप वाले के साथ खेलना होगा और उनसे 1-1 बैटल करनी होगी। विनर को 2 पॉइंट्स मिलेंगे और लूजर को 0। और ऐसे ही ये 60 लोग सभी मैचेस के बाद स्कोर के आधार पर बांट दिए जाएंगे और उनमें से टॉप 16 लोग नेक्स्ट राउंड के लिए एंटर करेंगे। अब लॉटरी शुरू होती है और 6 रंग की 10-10 बॉल्स फेंक दी जाती हैं और जिन लोगों ने सेम कलर की बॉल पकड़ी होगी वो सेम ग्रुप में डाले जाएंगे, मतलब उन्हें आपस में लड़ना होगा। अब बॉल्स वहाँ छोड़ दी जाती हैं और सभी बॉल्स कैच करने लगते हैं। लोग अपनी प्लानिंग के अनुसार बॉल पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो आपस में लड़ाई भी करते हैं ताकि उन्हें अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग बॉल मिल सके। हंटिंग ग्रुप में जीतना न सिर्फ स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि तुम्हारी टीम में कोई ताकतवर योद्धा तो नहीं, इसलिए सब कमजोर लोगों वाली बॉल्स के कलर को उठाना चाहते हैं। कई समझदार लोग सायर की बॉल्स उठाने का वेट कर रहे हैं ताकि जो बॉल सायर उठा ले वो बॉल वो खुद ना उठाएं। अब तभी सायर के पास एक पर्पल बॉल आ जाती है और सभी लोग समझ जाते हैं कि उन्हें पर्पल बॉल नहीं उठानी है। लेकिन वेन यांगजाओ क्योंकि सायर से बदला लेना चाहता था इसलिए वो पर्पल बॉल ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे ही वो पर्पल बॉल पकड़ लेता है हाओ शान वहाँ आ जाता है और उसे पर्पल बॉल छीनने लगता है क्योंकि वो इतने ताकतवर योद्धा को सायर से लड़ने नहीं दे सकता था। वेन को फिर से हाओ शान के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक करके पर्पल बॉल को लेने लगता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी किसी प्लेयर का पेट हाओ शान की बॉल से टकरा जाता है और उसे एक बॉल पकड़ा जाता है और वेन मौका पाकर पर्पल बॉल को हासिल कर लेता है। हाओ शान अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेता है और वेन खुश हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ चेरी आ जाती है जो उसकी बॉल को धक्का देकर गिरा देती है और कहती है कि तुम्हारी बॉडी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें उसकी टीम में जाकर उसके साथ लड़ाई तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वेन चेरी की इस केयरिंग नेचर को देखकर खुश हो जाता है और चेरी वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी चेरी की एक राइवल वहाँ आकर उसे चिढ़ाने लगती है और कहती है कि लो मैंने 2 बॉल ले ली हैं, इसमें से तुम एक ले लो ताकि फाइनल में तुम्हारी और मेरी फाइट हो सके। लेकिन चेरी मना कर देती है क्योंकि उसे येलो नहीं पिंक कलर ज्यादा पसंद है और टिपिकल लड़कियों की तरह वो पिंक कलर ही लेगी। ये देखकर उनकी एक थर्ड टॉम बॉय टाइप राइवल उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम नाइट होकर ऐसी बातें करती हो। लेकिन तभी एक कंटेस्टेंट और उस लड़की को चिढ़ाने के लिए कह देता है कि सबसे ताकतवर तो असासिन नंबर 1 ही है, इसलिए वो टॉम बॉय लड़की फिर पर्पल बॉल ढूंढने लगती है कि अब तो मैं उसे ही चैलेंज करूंगी। अब तभी वहाँ एक पर्पल बॉल आती है और वो उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ वो गंजा आदमी भी आ जाता है और दोनों में पर्पल बॉल को लेने के लिए हड़प होने लगती है। वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। गंजे और टॉम बॉय में काफी आइकॉनिक लेवल की कॉम्बैट फाइट होती है और हम टॉम बॉय की फाइटिंग स्टाइल से पता लगा सकते हैं कि वो अपने ओपोनेंट को काफी ज्यादा टक्कर देने वाली है। गंजा थोड़ा हल्का पड़ने लगता है और चेरी टॉम बॉय की काफी तारीफ करती है, लेकिन एट लास्ट वो गंजा अपने टकले सर से सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके उसकी आंखों पर मारता है और वो पर्पल बॉल को हासिल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिंजी को 2 हाओ ब्रदर्स के साथ बात करते हुए देखते हैं। लिंजी ने अपने बेहतरीन सोशल स्किल्स का यूज करके इन दोनों को पटा लिया है और इनको अब अपनी चाय पिला रहा है। वहाँ अब तभी हाओ शान और उसकी लिंजी आती है। असल में लिंजिन ने इन्हें इसलिए बताया था ताकि वो इनसे किसने क्या बॉल ली है उसकी जानकारी ले सके। मैं लिंजी को हेल रोज कहूंगी ताकि कंफ्यूजन ना हो और हेल रोज लिंजी से कहती है कि तुम पर्पल बॉल ले लो क्योंकि मेरे पास भी पर्पल बॉल है और हम दोनों फिर अब फाइनल में फाइट कर सकेंगे। लिंजिन पर्पल बॉल को देखकर डर जाता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर सायर से मुकाबला नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी हेल रोज उसके पास आकर उसे धक्का दे देती है और उसके हाथ में जबरदस्ती पर्पल बॉल पकड़ा देती है।
अब वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि उसे अब सबसे ज्यादा पावरफुल लड़की से फाइट करनी होगी, लेकिन अभी भी उसके पास टाइम है और वो बॉल किसी के साथ एक्सचेंज करने का सोचने लगता है। वो हाउ ब्रदर्स के पास जाकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल का यूज करके उन्हें ठगने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि यहाँ सभी में से मैं सिर्फ तुम दोनों को अपना दोस्त समझता हूँ। जैसा कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है, घर पर परिवार और घर से बाहर दोस्त ही काम आते हैं, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए काम आऊंगा और हम तीनों मिलकर स्वर्ग तक एक दूसरे का साथ देंगे। हमारी दोस्ती जय वीरू की दोस्ती होगी और हम एक दूसरे के दिल की बात बिना कहीं ही जान लेंगे। अब मैं तुम्हें बता दूं कि जो बॉल तुमने ली है उसी बॉल को सबसे ताकतवर नाइट ने लिया है, लेकिन मेरे पास जो ये पर्पल बॉल है उसमें काफी कमजोर प्लेयर हैं, इसलिए तुम में से किसी एक को ये पर्पल बॉल मिल सकती है और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए तुम पर यह एहसान कर रहा हूँ। इसलिए मेरे साथ अपनी बॉल एक्सचेंज करो और कमजोर ओपोनेंट वाली टीम में पहुँच जाओ। वो दोनों हाउ ब्रदर्स सोचते हैं और दोनों ही कह देते हैं कि ज्यादा कमजोर टीम में पहुंचकर हम कंपटीशन का मजा नहीं खराब कर देंगे और आपके ऑफर के लिए थैंक यू, लेकिन हमें एक्सचेंज नहीं करनी है। लेकिन तभी वो अपनी बात से पलट जाता है और कहता है कि हाँ, मुझे याद आया, इस टीम में सायर भी मौजूद है जो काफी ज्यादा ताकतवर है। मैंने सुना है कि उसने अकेले ही एक साथ 11 लोगों को हरा दिया था, तो अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट चाहिए तो तुम्हें पर्पल बॉल लेनी चाहिए। अब उन दोनों का स्विच करने का मन करने लगता है और वो दोनों भाई आपस में ही पर्पल बॉल को लेने के लिए लड़ने लगते हैं और फाइट करने लगते हैं उस बॉल को लेने के लिए। अब वो बॉल एक्सचेंज करने ही वाला था कि तभी वहाँ फिर से हेल रोज आ जाती है और उनके बीच में आकर उन्हें रोक देती है और तभी टाइम ओवर हो जाता है और जिसके हाथ में जो बॉल है वो उसी के हाथ में रह जाती है। यानी अब लिंसन को पर्पल बॉल असाइन हो जाती है। लिंसन को हेल रोज के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैंने कभी तुमसे कोई लड़ाई नहीं की, हमेशा तुम क्यों मुझसे पंगा लेती हो? वो कोई अनलकी ही होगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। मुझे तो तरस आता है उस लड़के पर। ये सुनकर हेल रोज को भी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ सायर आने लगती है और लिंसन की धड़कनें और बढ़ने लगती हैं और तभी मुसीबत के वक्त उसे अपने सामने हाउशान दिखाई देता है और वो उसके पास जाकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले एक्सेलियस दिए थे। हाउशान उसका धन्यवाद करता है क्योंकि एक्सेलियस की वजह से उसकी कल्टीवेशन सच में फास्ट हो गई थी, जिस पर लिंसन मक्खन मारते हुए कहता है कि वो मेरे एक्सेलियस से नहीं बल्कि तुम्हारे हाई टैलेंट की वजह से हुआ था और मैं सच में काफी लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। बस तुम मेरे एग्रीमेंट को मत तोड़ना कि टॉप 3 में आने के बाद हम साथ में टीम बनाएंगे। और फिर वहाँ सायर आने लगती है, इसलिए वो बहाना मारकर वहाँ से जाने लगता है और फिर तभी मास्टर यिंग से लॉटरी का रिजल्ट अनाउंस करते हैं और पहला मैच हाउशान और असासिन जिंग जुआन के बीच होना है। असासिन ओपन फील्ड में नहीं लड़ते हैं, इसलिए असासिन्स के लिए वहाँ पिलर्स भी मंगवाए गए हैं ताकि वो उनका फायदा उठा सके। असासिन जिंग जुआन काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो पहले अपने से सायर को अवॉइड कर रहा था, लेकिन अब उसका यहाँ जीजा हाउशान आ गया उससे लड़ने। अब वो दोनों मैच में आते हैं और लड़ाई शुरू करते हैं। हाउशान तुरंत उस पर हमला कर देता है और असासिन जो कि अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं वो तुरंत उससे बच जाता है और पीछे से हाउशान पर हमला कर देता है। यह असासिन उड़ भी पा रहा था और ये देखकर सब हैरान है क्योंकि सिर्फ लेवल 6 का वॉरियर ही उड़ पाता है, लेकिन ये तो सिर्फ लेवल 4 का असासिन था। अब हाउशान भी हैरान है और फिर तभी ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।